लीजिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासन अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना। विगत दिनों से हमारी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हुई है, जिसका नाम है आलोचना पाठ। ये वही आलोचना पाठ है जो कि श्री जवाहरी लाल जी द्वारा विरचित है। लिखा तो उनके माध्यम से गया है, लेकिन वो ऐसा लिख के गए हैं कि ये सारे कार्य हम रोजमर्रा में बराबर हमारे माध्यम से होते हैं। अर्थात जितने तरीके के पाप पंडित जी ने यहाँ पर बताए हैं, हमें समझाए हैं, वो सारे पाप हम दिन रात करते हैं और मात्र एक बार करके छोड़ते नहीं है। उसी पाप को बारंबार 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 रिपीट करते हैं। देखिए, रिपीटेशन कही जाती है कि रिपीटेशन करना अच्छा है। किसमें अच्छा है कि आप जो अच्छा कार्य करते हो उसको आपको बराबर हमेशा करना चाहिए। आप मंदिर जाते हो, आप एक दिन मंदिर गए तो एक दिन करके मत छोड़ो, बारंबार इस चीज को रिपीट करो, तो ये चीज आपकी आदत बन जाती है और इसी से आपको लाभ होने वाला है। जो एक दिन स्वाध्याय में आया है वो बारंबार रोज स्वाध्याय में आएगा तो उसको बराबर लाभ मिलने वाला, मतलब बारंबार बारंबार। ये जो बारंबार वाली फैसिलिटी है ये सद्गुणों के अंदर तो लग सकती है, लेकिन ये दोषों के अंदर नहीं लग सकती है। दोषों को रिपीट करना तो महादोष हो गया। एक बार जो हम भूल कर चुके हैं, जिस अज्ञानता के कारण जो हम पाप कर चुके हैं और हमें अब ज्ञान हो गया कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, और उसके बावजूद भी वो कार्य करते हैं, तो अंतरंग में उस कार्य को करने की गृद्धता कितनी है, अंतरंग में कषाय कितनी भरी हुई है, कषायों में पागल हुआ जा रहा है, उसके बावजूद भी वो सारे कार्य करना चाहता है। वास्तव में चार कषाएं ऐसी हैं, ये क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कषायों में पूरा जीवन व्यतीत करता है और उसके बावजूद भी सुखी नहीं होता। और अगर सुखी हो भी जाए तो भी क्रोध किया और क्रोध से किसी का बुरा हो गया तो अगली बार शांत नहीं होता, फिर किसी और पे क्रोध करके दूसरे से सुख प्राप्त करना चाहता है। दोष ही तो है। वो अंतरंग में जो कषाय उत्पन्न होती हैं वो भी सबसे बड़ा दोष है। अपने साथ क्या होता है कि हम एक कषाय को पुष्ट करके सुखी नहीं होते कि दूसरी पे जंप कर जाते हैं कि अब इससे सुखी हो जाएंगे। अब इसमें मजा नहीं आया तो अगली पे स्किप कर जाते हैं, इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा। एक सरल सा उदाहरण है, हम सबके साथ रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं। कैसी घटनाएं घटती हैं? देखिए, हम कोई काम कराना चाहते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारी बात मान नहीं रहा है, तो हम क्या क्या प्रारंभ करते हैं? हम क्रोध करना, हम गुस्सा करना प्रारंभ करते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता, हमने इतनी बार तुम्हें समझा लिया। क्रोध करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, दूसरे उसको मारते हैं, स्वयं अपना घात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्रोध से हमें कार्य सिद्धि होती हुई नजर नहीं आती। फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं होता भैया, अभी एक ही कषाय तो इस्तेमाल की है, मेरे पास तो तीन तीन तीर और बचे हैं। अगला तीर निकालता है और अगला तीर आता है इसका मान का। मान का तीर अपनाता है। अच्छा, मेरे गुस्से से नहीं समझ रहे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं, बड़प्पन का। भाई बहन में लड़ाई हुई है और अगर भाई बड़ा है या बहन छोटी है, जब गलती हो सकता है कि बड़े की हो,
गलती बड़े की है, लेकिन जब क्रोध से वो उसको शांत नहीं कर पाता तो अपना बड़प्पन सामने लाता है। देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, बड़ों की बात नहीं मानोगे, तुम उम्र का लिहाज नहीं करोगे क्या, वो तुमसे बड़े हैं, वो तुमसे बड़े। उधर किसका इस्तेमाल करता है, उधर मान का इस्तेमाल, क्रोध से जम कर गया मान से। लेकिन इसको पता लग गया कि सामने वाला इतना ढीठ है, वो मेरी उम्र दराज से भी समझ नहीं रहा, मैं इससे बड़ा हूं तो भी नहीं समझ रहा। तो अगला तीर निकालता है किस चीज का, मायाचारी का। तो अगला तीर मारता है मायाचारी का, छल कपट करता है, अपनी बात मनवाने के लिए झूठ बोलता है, जैसा सुना है वैसा नहीं बताता है, बातों में कोई ना कोई चीज मिला देता है और अपना काम पूरा करना चाहता है, मायाचारी। लेकिन इसको लगा कि भैया सामने वाला सच्ची में बहुत ज्यादा ढीठ है, ये हमारी मायाचारी से भी समझने वाला नहीं है। फिर ये क्या करता है, फिर क्या करता है कि अब एक तीर और बचा है, फिर पीछे हाथ डालता है, फिर एक तीर निकालता है। वो कौन सा तीर है, लोभ का। अब सामने वाले को लालच देता है, बच्चे को लॉलीपॉप दी जाती है ना काम कराने के लिए, अब उसको लॉलीपॉप देता है, बेटा मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, मेरी बात मान जाओ, बेटा मैं तुम्हें ये करूंगा, ये मेरी बात मान जाओ। अब सामने से क्या दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। लेकिन जब लालच से भी काम पूरा होता हुआ नजर नहीं आता ना, तब क्या करेगा, पीछे हाथ डालता है तो चारों तो खत्म हो गए थी। अब क्या कार्य करता है, अब विचार करता है कि भैया जो नीचे तीर गिरे हैं फिर से उसको उठाता हूँ और फिर उन्हीं को चलाता हूँ। जब पता लग गया कि क्रोध से काम नहीं हो रहा, मान से नहीं हो रहा, मायाचारी से नहीं हो रहा, लोभ से नहीं हो रहा, लेकिन फिर ही उन चीजों पर वापसी जाना कि इससे अब मैं सुखी हो जाऊंगा। कह रहे चार कषाएं भी हमारे दोष है, ये जो 9 कषाएं हैं ये भी हमारी दोष ही है। लेकिन दोष इनको समझे तो है ना, दोष समझते तो नहीं। दोष एक बार हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो भैया गलती को एक्सेप्ट करने में बहुत वीरता चाहिए, मतलब कितनी ताकत चाहिए अपने दोष को स्वीकार करने की। हमें अपने स्वीकार, हमने गलती नहीं की, हमने चोरी नहीं की, हमने कोई मायाचारी नहीं की, हमने मिलावट नहीं की, हमने लालच नहीं किया, ये चीजें स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। और जो स्वीकार करता है वही कौन है, वही सबसे ज्यादा बड़ा वीर है। ये अपनी दोष खुद ही स्वीकार करना मतलब अपने दोषों को दोष देखना, दूसरों के गुणों को तो गिनते नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि देख दूसरों के बढ़ती को ईर्ष्या ना भाव धरूं, अर्थात नहीं मतलब इतना ही काम अपने प्रयोजन के लिए है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने हृदय में रंच मात्र भी दूसरों के गुणों से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और अपने दोषों से बराबर विचार करना चाहिए कि मैंने गलत कार्य किया। हम अपने दोषों के बारे में विचार नहीं करते और स्वयं ही दुखी होते जाते हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोग अभी जुड़े हैं, क्या कह रहा हूँ कि जितने लोग अभी यहाँ पर बराबर जुड़े हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, मैं कहूंगा कि जो हमने पुरानी चर्चा की अभी 10 मिनट की, वो बराबर बाद में पूरी सुनना, वो 10 मिनट की चर्चा, क्योंकि वो भी बहुत उपयोगी है। आलोचना पाठ देख रहे हैं हम, अपनी दोषों को तो देख रहे हैं हम, बाहर में अभी तक जितने भी दोष बताए जा रहे हैं सारे दोष क्रियाओं में बताए जा रहे हैं। स्थूल मतलब बहुत ब्रॉड ब्रॉड दृष्टि से विचार किया जाए तो हमने ये गलत कार्य किया है, हमने ये गलत कार्य किया है, लेकिन एक गलत कार्य अपने अंतरंग में भी हो रहा है, वो अंतरंग में कषाय है जिसके कारण से हम दुखी हो रहे हैं, उसको भी हमें अपना दोष बराबर जानना चाहिए। आइए चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल तक की जो हमारी चर्चा थी बराबर कहाँ तक हो चुकी थी, 25 छंदों तक बराबर हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब हम यहाँ से 26वें छंद के 26वें छंद से हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। कल 25वें छंद में हमने क्या देखा था उसके बारे में भी विचार करते हैं। ये भी कहा था कि थोड़ा और इसके बारे में विस्तार देखने का प्रयास करेंगे। एक बार 25 नंबर का छंदिक गुना यहाँ पर देखते हैं। अन आदिक शोध कराई तातेजु जीव निसराई, दिन का नहीं जतन कराया गलियारे धूप डराया। एक तरीके से मोटे मोटे रूप में यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारे माध्यम से जीवों की रक्षा होनी चाहिए। हम ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिसके माध्यम से जीवों की विराधना हो। आज हम जीवों की विराधना कर रहे हैं, जब हम वैसे हो जाएंगे हमारी भी विराधना होगी, हमें भी कोई कुछ समझने वाला नहीं है।
कई लोग हमें सड़क पे मिल जाएंगे जिनको कुत्तों से बहुत बैर होता है, कुत्ते उनको पसंद नहीं है, जो दिखता है उसको खूब लठ मारते हैं, खूब जोर की मार देते हैं, पत्थर दिखा तो पत्थर मारते, उसको परेशान कर दिया। क्योंकि उनके हृदय में ये नहीं है कि ये भी क्या है, ये भी एक जीव है। जैसे मेरे में अनंत गुण है वैसे इसके अंदर भी अनंत गुण है। अगर आज मैंने इसकी कदर नहीं की तो जब मैं इस पर्याय में जाऊंगा तो हो सकता है मेरे परिवार वाले कुत्ता समझ के मुझे पत्थर मारे। कुत्ता है लेकिन हो सकता है हम उसी घर के हो, हमारी अगली पर्याय कुत्ते की हो। लेकिन विचार हमें बराबर करना चाहिए। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमने अनादिक का शोधन किया और उसके अंदर से अगर कोई जीव जंतु हमें मिले और मिलते ही हैं अक्सर, ऐसा तो नहीं होता कि बिना हमें कर जाए, जो ध्यान से करते हैं उनको बराबर दिखते हैं। अब उनका क्या करें, शोध तो हमने कर लिया, कूड़े में डाल दें, नाली में डाल दें, पानी में डाल दें, क्या करें, धूप में डाल दें, छत पे डाल दें, क्या करें। कह रहे हैं भैया एक ऐसे स्थान पे डालो जहां पे वो सुरक्षित बराबर रह सकते हैं। अगर ऐसे स्थान पे आपने उन जीवों को रख दिया जहां पे वो जीवित रहने की उनकी शक्ति नहीं है, वो धूप में जाएंगे और तुरंत खत्म हो जाएंगे। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं ना, तिनका नहीं जतन अर्थात यत्न नहीं कराया, अर्थात उनके बारे में कोई हमने हमारे हृदय में संवेदनाएं नहीं थी, इसीलिए गलियारे धूप डराए, उनको हमने धूप में डाल दिया। एक और विचार कर इस, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे काल आगे बढ़ता जा रहा है ना, गर्मी और बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि 6 महीने की गर्मियां हैं तो 6 महीने की सर्दियां चला करती थी। पहले अक्टूबर में ही क्या आने लगती थी, अक्टूबर में ही सर्दियां आने लगती थी, सितंबर में ही थोड़े थोड़े लक्षण दिखाई देने लग जाते थे, लेकिन अब तो नवंबर तक गर्मियां ही चला करती है। ठंड के तो मात्र 2 या 3 या 4 मुश्किल से महीने बचते। धीरे धीरे गर्मी का लेवल बढ़ता जा रहा है। जब हम बाहर गर्मी में जाते हैं, जब 45 डिग्री का टेम्परेचर है, जब 50 डिग्री का टेम्परेचर है, वहां पर हम पसीने पसीने हो जाते हैं। जब धूप में से वापसी आते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमें चूस लिया है, हम तो बचे ही नहीं है, बेहद गर्मी हो गई है। जब हम संगी पंचेंद्रिय होके भी इतने दुखी हो जाते हैं, वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव के दुखी नहीं होते होंगे। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, उनके पास इतनी इंद्रियां भी नहीं है। अच्छा इतनी इंद्रियां नहीं है तो हो सकता है उनको दुख भी कम हो, कह रहे ऐसा भी नहीं है। इंद्रियां कम है इसका मतलब ये नहीं कि उनको दुख कम है, भैया दुख उनको हमसे भी ज्यादा है। 1 इंद्रिय जीव को हमसे भी ज्यादा दुख है, 2 इंद्रिय को उससे कम है, लेकिन 1 इंद्रिय में तो बहुत ज्यादा दुख देखा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी तरह, किसी भी जीव के तरफ से, किसी भी जीव के लिए मेरे लिए दुर्वचन नहीं निकलने चाहिए। ना मन से हिंसा होनी चाहिए, ना वचनों से हिंसा होनी चाहिए, ना और काय से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अभी हम मंदिर जी में क्रोध के बारे में चर्चा कर रहे थे, कषायों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम दूसरों का बुरा नहीं करना चाहते। हम बाहर में हिंसा नहीं करते हैं, बाहर में हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन अंतरंग में भावों में हिंसा बराबर चल रही है। हम अंदर ही अंदर, मैंने पूछा कि एक होता है हाय लगाना, हमने दूसरों को हाय लगा दिया। हाय क्या होता है, ये क्या होता है हाय, क्या होता है हाय, दूसरे का बुरा चाहना। हम बाहर में कुछ कर नहीं रहे, हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो किसी को मारते नहीं क्योंकि हम जैनी है। हमारे वचन भी इतने अच्छे, हमें संस्कार भी इतने अच्छे मिले हैं कि हमारे मुंह से कोई गालियां नहीं निकलती हैं। हमारे घर वालों का कंट्रोल हमारे काया पे हो सकता है, हमारे वचनों पर एक बार को हो सकता है, लेकिन मन के ऊपर भैया हमारा स्वतंत्र। मन हमारा कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, कोई इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि मन हमें दिखता नहीं है ना बाहर। वचन तो हमें दिख रहे हैं कि अगर किसी के मुंह से गाली भी निकल जाती है घर में तो हम कहते हैं भैया ऐसे वचन नहीं देने चाहिए, तो उसको भी लगता है हाँ घर में वचन बुरे हैं। काया से तो सारे लोग निंदनीय है, सारे लोग कहते हैं भैया मारपीट हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मन की हिंसा कोई पकड़ ही नहीं पाता। मन की हिंसा लेकिन जो कर रहा है वो तो जानता है ना, जो दूसरे का बुरा कर रहा है वो तो जानता है। कह रहे भैया वो जो भाव है, भावों के कारण से भी बराबर पाप लगता है। आइए हम तो यहाँ पे 26वें छंद से अपनी आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 26वां छंद। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, किए तिस नावस अग भारी, करुणा नहीं रंच बेचारी। तो पूरे छंद में कितना मार्मिक भाव लिखा हुआ है।
पुनि द्रव्य कमावन काजे। अभी हिंसा खत्म नहीं हुई है। कह रहे हैं कि पुनि, पुनि माने फिर से और क्या बताना चाहते हैं? द्रव्य कमावन काजे, कि अब द्रव्य अर्थात धन, द्रव्य अर्थात वो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा, अर्थात में जिसको कह रहे तृष्णावश, अंतरंग में जो तृष्णा है उसको कमावन अर्थात कमाने की बराबर वांछा बनी रहती है। और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब तीव्र इच्छा अंतरंग में होती है तो इच्छा तो दुख का कारण है ही है, इच्छा से तो बराबर में पाप बंध ही रहा है। लेकिन उस वस्तु की प्राप्ति करने में कह रहे हैं कि बहु आरंभ हिंसा साजे, बहु आरंभ हिंसा साजे। ये हिंसा शब्द नहीं, आदि दीपक है। हिंसा, क्योंकि 5 पाप में हिंसा को सबसे पहले देखा जाता है। कह रहे कि बहु आरंभ झूठ, बहु आरंभ चोरी, बहु आरंभ कुशील, बहु आरंभ परिग्रह, सब जोड़ना। हिंसा कह के ये आदि में सब ले लिया भैया, हिंसा कह के 5 पाप सम्मिलित हो गए। कह रहे हैं कि एक द्रव्य को कमाने के लिए ये आरंभ करता है। कैसा आरंभ करता है? बहु आरंभ हिंसा साजे, बहुत हिंसा करता है, बहुत हिंसा। थोड़ा सा धन कमाने के लिए, थोड़ी सी वस्तु कमाने के लिए कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोलना पड़ता, कैसी कैसी संगति नहीं करनी पड़ती। कि भैया अब व्यापार है तो व्यापार में हर तरीके के लोगों से टकराना होता है। अब हो सकता है कोई शराबी हो, कोई कबाबी हो, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसकी कैसी नेचर है। काम करना है तो इन सबसे टकराना पड़ेगा। और जब इनसे टकराते हैं तो ये संभावना बराबर बन जाती है कि आप भी उन जैसी संगति के हो जाए। होता ना कि भैया हम जिसके साथ उठना बैठना बराबर होता है वो वैसे ही होने लग जाता है। हम 4-5 क्या जी, काजल की कोठरी, कि एक बार हम काजल की कोठरी में सफेद, जैसे सफेद वस्त्र है, सफेद वस्त्र पहन के हम काजल की कोठरी में जाएं, क्या वापसी हम बिना किसी दाग के आ सकते हैं क्या? भैया काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में काजल होगा ही होगा, कैसे ना कैसे लग ही जाए। हम तो सावधानी से जा रहे थे, तो भैया गेट खोलोगे तो गेट के कारण लगेगा, कहीं पे कोई चीज टच करोगे। कह रहे एक समय की संगति हमें बुरा बना सकती है। कि भैया व्यसन ऐसी चीज है जो हम बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। मैं तो दूसरा उदाहरण यहाँ पे दे रहा था कि हम कभी पुलिस वालों को देखो, जितने पुलिस वाले हैं उनकी एक बार बुद्धि कैसी चलती है। आप 4-5 दिन उनके साथ रहना प्रारंभ करोगे, आपको भी सारे लोग दोषी दिखने लगेंगे। उनकी सारी मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर ही ऐसा चलता है, देखो इसने गलती की, इसने गलती की, इसने गलती की, ये दोषी होगा, ये दोषी होगा। उसकी उनकी भाषा ऐसी हो जाती है, वो कड़क हो जाते हैं। जो उनके साथ लोग रहते हैं जिनका उठना बैठना बराबर है वो भी ऐसे हो जाते हैं। कुछ देर की संगति है, जैसी अकड़ उनमें होती है वैसी अकड़ हम में बराबर बनने लग जाती है। कह रहे भैया एक समय की संगति है। और यहाँ पे तो कह रहे हैं पुनि द्रव्य, हम एक दिन काम नहीं करते ना, हम कब तक काम करते हैं? बोलो, कोई रिटायरमेंट है क्या हमारे काम की? जॉब करने वाला व्यक्ति भी जब जॉब से रिटायर हो जाता है तो उसे लगता है कि भैया अब क्या करें, अब तो कुछ करने के लिए बचा नहीं है, अब जॉब पे तो वापसी जा नहीं सकते हैं तो कुछ काम खोल लेते हैं। अब उसने काम खोल लिया, 60 के बाद रिटायर हुआ तब दुकान खोल ली। अब दुकान पे जब तक आयु चल रही है तब तक बराबर काम ही काम करता जा रहा है। एक बार मन में कुछ संकल्प तो बनाओ, कुछ विचार तो करो कि भैया हमें इसी आयु तक काम करना है, इसके बाद नहीं करना। लेकिन अनलिमिटेड वर्क इसका बराबर चलता जा रहा है, अनलिमिटेड। एक बार विचार ही नहीं है कि कब तक करेगा। और उस काम को करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए बहु आरंभ। जितने भी जैनी लोग हैं वैसे तो उनका काम बहुत सीमित है। सीमित मतलब वो हर काम नहीं कर सकते, हर काम नहीं कर सकते मतलब ये खेती नहीं कर सकते। जैनी लोग खेती क्यों नहीं कर सकते? खेती सबको सबका अधिकार है, ठीक है भैया सबको सबका अधिकार होगा, लेकिन खेती में बहुत हिंसा होती है। बार बार जमीन को खोदा जाता है, हमने शुरू में देखा ना, जमीन को खोदा जाता है, बीज बोया जाता है, बीज बोने के अलावा भी और कितने कार्य किए जाते हैं इसी के माध्यम से। कह रहे भैया जैनियों के योग्य कार्य खेती नहीं है। ऐसे कितने कार्य हैं जिसमें अनेक हिंसा होती है। विचार नहीं है हमारा, एक बार विचार हो जाए तो वो कार्य करने के लिए उद्यमवंत हम नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं कि भैया जैन दर्शन सूक्ष्म है। हम पहले ही, क्योंकि बिना व्यापार किए हमारी गाड़ी भी नहीं चलेगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। जिस भूमिका में है वैसा कार्य भी होगा। जब सब कुछ हमें पता ही है तो क्यों ना पहले ही हम ऐसे कार्य का चुनाव करें जिसमें कम से कम हिंसा होती है, जिसमें कम से कम बुरे लोगों से मिलना होता।
जिनसे कम से कम कई लोगों की शॉप ऐसी जगह पे है जहां पर हर जगह बुरी संगति चलती है। मतलब कि किसी की शॉप हो गई भैया मीट की दुकान के पास है, अब क्या है, अब वहां पे लोग ही वही आने वाले हैं। अब बराबर में आपकी दुकान है तो हो सकता है आपके परिणाम भी बदल जाए। ये परिणाम बदलते तो देर नहीं लगती है। परिणाम ऐसे ही तो भाव ही तो है हमारे। अगर हमारी दुकान भैया शराब की दुकान के बराबर में है तो हो सकता है हमारे भाव बिगड़ जाए। भैया कुछ नहीं पता व्यसनों के बारे में। सप्त व्यसन में ये व्यक्ति कब लीन हो जाता है काम करते करते इसे खुद नहीं पता। और जब सप्त व्यसन करता है तो उसे पाप नहीं जानता। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है उसको जुआ खेलना अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको उससे मुनाफा आ रहा है, और जब लॉस होता है तो लॉस गिनता नहीं है, ये उसको वहां पे अच्छा लगने लगा। खुद पाप करता और पाप को पाप नहीं गिनता। यहाँ पे तो कह रहे पुनि द्रव्य कमावन काजे, कि एक द्रव्य को कमाने के लिए कितनी हिंसा करनी पड़ती है, कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितनी मिलावट करनी पड़ती है। दूध का बिजनेस किसी का हो तो कितनी मिलावट करनी पड़ती है। हो सकता है हमारे लिए कैसा भी हो लेकिन उसके लिए हर चीज सच्ची है, वो कैसा मिलावट करके दे रहा है हमें नहीं पता। कितने ही व्यापार ऐसे छापे पड़ जाते हैं ना। थोड़े दिन पहले अखबार में आया कि भैया इतनी बड़ी नामी ग्रामी कंपनी सर्फ एक्सल, उसकी एक फैक्ट्री पकड़ी गई, नकली सर्फ बेचा जा रहा है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी। अब सोचो मुनाफा कम हो रहा है क्या उसको, क्या उसका माल कम बिक रहा है क्या? हाँ जी कि ना जी? बहुत बिक रहा है, बहुत बिक रहा है भैया, कपड़े तो सभी धोएंगे। उसके बावजूद भी चंद लालच में मिलावट करी जा रही है, और मिलावट के माध्यम से बहु आरंभ हिंसा। हिंसा तो हो ही रही है, काम ही पहले हिंसा का है, साथ ही साथ उसमें भी और मायाचारी और मायाचारी और मायाचारी। हमने मांगा कुछ है हमें दे दिया कुछ। दूध मिलावट वाला, वो पाउडर वाला सर्फ वाला मिला के आ जाता है। चंद पैसों के लालच के अंदर ही तो ये जीव पाप करता है ना। कह रहे कि पुनि द्रव्य कमावन काजे बहु आरंभ हिंसा साजे। साथ ही साथ नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं कि ये तृष्णा वश अग भारी। अग माने क्या है? अग, अग माने, ये अग शब्द पिछले 25 छंदों में 2 बार आ चुका, और दोनों बार हमने अर्थ बराबर देखा था। ये तीसरी बार अग शब्द आ रहा है। क्या है इसका मतलब? अग माने पाप। सामान्य अर्थ क्या है? अग माने पाप। साथ साथ में ये भी बताया था, ये जो एक एक अक्षर में कर्सर दिखाई देता है क्या ये? हाँ, ये जो घ शब्द है ना, घ, एक एक अक्षर का जैन दर्शन में अर्थ है। हमने बताया था क माने क्या होता है? क माने पृथ्वी, क माने पृथ्वी, ख माने आकाश। पक्षियों का पर्यायवाची नाम क्या है? खग। जो ख अर्थात आकाश में, ग अर्थात गमन करे उसे खग कहा जाता है। फिर अगला क्या है? क, ख और ग। ग माने क्या है? वाणी। ग माने वाणी। ग से कितने सारे शब्द बनते हैं? गोष्ठी। गोष्ठी क्या है? वाणी संबंधित ही तो है। तो घ, घ माने क्या है? घ माने आत्मा। घ माने आत्मा। और यहाँ पे शब्द क्या है? अघ, अर्थात जो आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा क्या नहीं है? पाप आत्मा नहीं है। साथ साथ में पुण्य भी आत्मा नहीं है। पुण्य पाप से पार है ना आत्मा। कह रहे हैं कि वो तो अर्थ इधर विचार करना, लेकिन अग का अगर सामान्य अर्थ करें तो पाप। कह रहे हैं उस बहु आरंभ के अंदर वो बहु आरंभ का कारण क्या है? इतनी हम कमाने की जो भावना हो रही है क्यों हो रही है? कह रहे किए तृष्णा वश अग भारी। तृष्णा, तृष्णा वश अर्थात अंतरंग में तृष्णा है। देखिए भैया ये इच्छा रूपी गड्ढा इसका बहुत बड़ा है, कभी भरता ही नहीं है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 3 लोग की समस्त वस्तुएं भी इसके अंदर समा जाएं तो भी इसकी इच्छा बराबर कायम बनी रहेगी। ये पूरे जगत के समस्त जीवों की नहीं है, यानी एक जीव की इतनी इच्छा है। एक जीव को अनंत भोगने के भाव आते हैं कि मैं अनंत को भोगूं, लेकिन अनंत भोगने की ताकत तो नहीं है ना। जिस समय शादियों में जाया जाता है तो भैया शादियों में, और वो भी जैनियों की शादियों में, इतने सारे व्यंजन लगे हुए हैं तो सबको खाने की इच्छा होती है, तृष्णा होती है नहीं होती है? कभी कभार तो अगर शाम की शादी है, रात को तो अपनी जैनियों में शादी होती नहीं है, लेकिन दिन में शादी है। अब दिन में शादी है तो दिन में जा रहे हैं तो भैया सुबह से नाश्ता नहीं करता। क्यों नहीं करता? भैया शाम को क्या होने वाला है? शाम को हमारी पार्टी होने वाली है, हमारे अनुसार सारा मिलने वाला है। तृष्णा तो बहुत है। शादी में जाते हैं तो भैया 50 तरीके की मिठाइयां रखी हैं, लेकिन भैया आप 50 तरीके की मिठाइयों को खाने की बात नहीं, मात्र चखने चखने की बात कह रहा हूं मैं।
50 तरीके की मिठाइयों को चखने भी जाओगे तो आपका पेट भर जाएगा और आप उससे ऊब जाओगे, और बाद में पेट की जो हालत खराब होने वाली है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन तृष्णा कितनी है। कभी कभार विचार आता है, अरे भैया जब शादी में जाएं स्टार्टर्स पे जाएं या सीधा खाना खाने जाएं। खाना खाने जाते हैं तो स्टार्टर्स रह जाता है, और स्टार्टर्स रह जाता है तो भैया मिठाई रह जाती है। तृष्णा कितनी है, तृष्णा कितना है। सारी हर चीज में एक बार तो खा लूं भैया, ज्यादा मत दो। खिलाने वाला कह रहा है भैया और लो, नहीं एक ही लूंगा, अभी अगले स्टॉल पे भी जाना है। उसका मजा ले नहीं पाते तृष्णा के कारण। कह रहे किए तृष्णा वश भव। पैसे कमाने की होड़ है कि हमें पैसा कमाना है, हमें पैसा कमाना है। भैया तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो एक बार बताओ। ठीक है पैसा उपयोगी हो सकता है हमारे संसाधनों को पूरा करने के लिए, लेकिन क्या उस पैसे को कमा के खाओगे? खाओगे तो बराबर रोटी ही ना, उतनी ही खाओगे। लेकिन आपकी जरूरत हो तो बराबर उतना कमाया भी जाएगा। लेकिन हम पेट भरने के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना। हम क्या भरने के लिए काम कर रहे हैं? हम पेटियों भरने के लिए काम कर रहे हैं। पेटी भरने के, वो भी कितनी पेटी? 7 पेटी। 7 पेटी क्यों? 7 पुश्ते हमारी इस 7 पेटियों से काम चलाएंगे। अपना ठिकाना नहीं है। हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे जो पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, वो भी यही सोच रहे थे। आज उनका 1 रुपया हमें नहीं मिला। वो भी यही सारे काम कर रहे थे, 7 पेटी जमा कर रहे थे। हमारी 7 पुश्ते, हमारे आगे के परिवार वाले सब खुश रहेंगे। लेकिन आज हमें काम क्यों करना पड़ रहा है? पहले से मजे लेते ना, उन्होंने कर लिया। लेकिन भैया सब अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सब काम करे जा रहे हैं, वो भी तृष्णावश। विचार करना, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कई लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया, छुपे छुपे अपनी दुकान खोल ली। अखबारों में रोज खबरें आती है ना कि भैया दुकान के अंदर बैठे हैं, छुपा के शटर डाउन करके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? उसका कारण क्या है? उनके घर में खाने की तंगी है क्या? ठीक है कई लोगों को बहुत तंगी भी हुई है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके घर में तंगी नहीं है, जिनके घर में अगर 6 महीने बराबर लॉकडाउन और चल जाए तो भी वो बराबर घी की रोटी खा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद पैसे की तृष्णा इतनी है, उस पैसे की तृष्णा में मौत को भी नहीं गिनता कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा। विचार नहीं है, तृष्णा है। छुपे छुपे खोल रहा है, पुलिस के डंडे को खाने को तैयार है, लेकिन तृष्णा। कहने किए तृष्णा वश अग भारी, करुणा नहीं रंच बिचारी। करुणा नहीं बिचारी, जीवों के प्रति करुणा नहीं की और स्वयं के प्रति करुणा नहीं की। अब इस छंद का जितना विस्तार करें उतना कम है। आइए इस छंद को देखते हैं क्या कह रहे हैं 26वें छंद में। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे। किए तृष्णा बस अग भारी, करुणा नहीं रंच बेचारी। बेचारी शब्द का प्रयोग करते। बेचारे कौन होते हैं? हम ज्ञानी तपस्वियों को बेचारा कभी कभार हमारे मुंह से निकल जाते हैं, ये बेचारे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन बेचारे हम हैं क्योंकि हमारे हृदय में करुणा नहीं है। उनके हृदय में करुणा है तो वो 4 हाथ भूमि आगे देख के चलते हैं। उनके माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं होती, और जिनके माध्यम से हिंसा ही हिंसा हो रही है उनको कह रहे हैं ये बेचारे हैं। बेचारे जो ऊपर देख के चलने में अपनी शान समझते हैं, कह रहे हैं उनको बेचारे। जो अपना बड़ा घर बना के अपने को मान करते हैं, कह रहे हैं उनको बेचारे। जिनके पास किसी प्रकार के धन की कमी नहीं है उनको कह रहे हैं बेचारे। जिनके पास 1-1 लाख रुपए का फोन है उनको कह रहे हैं बेचारे। हर चीज पे लगाना। जिनके पास अनेकों कपड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, 365 दिन के लिए 365 कपड़े हैं। कई घर ऐसे मिल जाएंगे काम नहीं आते कपड़े, नहीं आ रहे हैं, छोटे हो गए तो भी रखे हुए हैं। जोड़ने का शौक है, जोड़ने। कुछ लोगों को जूते चप्पल जोड़ने का शौक है। अब सोचो जूते चप्पल भी जोड़ने जैसी चीज हो गई आजकल। जो पैर पैर में, हम जब घर आते हैं तो सबसे पहले पैर को धोया जाता है, गंदगी होती है, और जूतों को संभाल संभाल के उसके लिए लोग अलमारी बनवाते हैं आजकल। भैया हमारे पास इतनी चीज है, जहां पे उच्च चीज अच्छी चीज विराजमान करनी चाहिए थी, अच्छी चीज, वहां पे हमने गंदगी विराजमान करके ऊपर रखी है। विचार करना। कह रहे ये सब बेचारे हैं, बेचारे। बेचारे वो मुनिराज नहीं है, बेचारे हम हैं। हम करुणा नहीं रंच बिचारे। आइए 27वां वचन। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीन श्री भगवंता। संतति चिर काल उपाई,
वाणी ते कहिए ना जाई। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा था 27 छंदों तक कि मेरे पाप पूरे हो गए हैं, अब तो इससे ज्यादा पाप नहीं किए, और क्यों बता रहे हो पाप पाप पाप। कह रहे हैं भैया, यहाँ पे तो कह रहे हैं वाणी ते कहिए ना जाई, जितने कहे गए हैं इतने ही मत समझना, ये तो अनंत है। एक पाप को भी अनेक प्रकार से किया जा सकता है, अनेक प्रकार की कषाएं चल रही है उसमें, हिंसा हो रही है, हिंसा में भी अलग अलग प्रकार की हिंसा है। कई बार हमारे घर का बच्चा गलती करता है तो हिंसा वहां पे भी करते हैं, उसको भी मारा जाता है, और कभी कोई पड़ोसी गलती करता है तो हिंसा वहां पे भी होती है। दोनों हिंसा में फर्क है। हम घर में हिंसा कर रहे हैं तो वहां पे करुणा भी है, बाद में उसको पुचकारते भी है, बाद में उसको चुप भी कराते हैं, और पड़ोसी कोई गलती कर उसको चुप कराने जाते हैं, बाद में अंतरंग घर में बैठे बैठे लड़ाई करके आएंगे, दो गाली घर में बैठे बैठे भी देंगे, और 1 घंटा उसके चिंतन चलेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं चलता। कह रहे इसमें भी अलग अलग लेवल है, अलग अलग हर चीज की आजकल क्वालिटी आ गई है ना। आज हम गए थे, कितनी सारी क्वालिटी है भैया, एक ही चीज है, एक ही लकड़ी है, लेकिन एक ही लकड़ी की 10 वेराइटी है। वो 10 वेराइटी लकड़ी तो सब है, लेकिन सबकी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है। कह रहे ऐसी कषाएं है ना, कषायों के माध्यम से कार्य हो रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ 4 कषाएं, लेकिन एक क्रोधी अनंत प्रकार के, अनंत प्रकार का क्रोध है, इसीलिए अनंत प्रकार के जीव है। अनंत प्रकार की माया, अनंत प्रकार की मान है, तो अनंत प्रकार के जीव है। नाना कम्मा नाना जीवा, हम सबकी शक्ल अलग अलग क्यों है? क्यों अलग है हम सबकी शक्ल अलग अलग? ये सबके नाना अलग अलग कर्म है, अलग अलग कर्म के उदय में अलग अलग शक्ल है, और अलग अलग प्रकार से हमारे विचार चल रहे हैं। लेकिन हम किसी भी मंदिर में चले जाएं, सारे भगवान की मूर्ति एक जैसी लगती है। क्यों लगती है? ये सबकी मति एक जैसी चलती है, सब एक जैसे हैं, कोई उसमें अंतर नहीं है, किसी में अंतर नहीं है, सब में वीतरागता बराबर है, सब में सर्वज्ञता बराबर है, सब में हितोपदेशिता बराबर है। अभी अपनी आ रही है ना मोक्ष सप्तमी, तो मोक्ष सप्तमी आ रही है। बहुत लोग, मैं कुछ इस गलत बात नहीं है, बहुत लोग क्योंकि हृदय में विशेष भाव होते हैं, तो सम्मेश शिखर जी, पार्श्वनाथ हिल सम्मेश शिखर जी में जाके पूजन करते हैं। मैं कह रहा हूँ, जो सच्चे हृदय से जा रहे हैं पूजन करने, विशेष भाव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये विचार करके जा रहे हैं कि वहां वाले पार्श्वनाथ भगवान हमारा कुछ काम कर देंगे, हमारे मंदिर में भी तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो काम नहीं करेंगे क्या? मतलब इसका क्या विचार चलता है? ये भगवान में भी भेदभाव करता है, उनमें भेदभाव नहीं है, वो सारे समान है। जो सम्मेश शिखर जी की टोप पे बिल्कुल ऊपर बैठे हैं, वो भी वैसे ही जैसे हमारे वाले, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। कह रहे विचार बारंबार इसके बारे में विचार करना चाहिए। यहाँ पे तो हमारी चल रही है, वाणी ते कहिए न जाए। इतने तरीके के पाप कहे हैं, इतने तरीके के किए हैं कि भैया वाणी से उनको कहा जा सकता नहीं। शुरू से देखते हैं, इत्यादिक पाप अनंता। अनंता कहने का प्रयोजन क्या है? यहाँ पे असंख्याता क्यों नहीं कहा? यहाँ पे संख्याता क्यों नहीं कहा? अनंता कह रहे हैं कि अनंत पाप इसने किए हैं, अनादि काल से है, और अनादि काल से है, और अगर अभी भी अपनी भूल को नहीं पकड़ेगा और उसको नहीं सुधारेगा तो अनंत काल तक आगे तक जाएगा। जब अनंत काल तक रहेगा तो अनंत प्रकार के पाप नहीं होंगे क्या? हाँ जी कि ना जी? साइंस ऑटोमेटिक कहती है कि, अब मुझे बराबर संख्या याद नहीं है, कि बराबर हमें 1 मिनट में 40 प्रकार के विचार आते हैं। कितने? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 40 प्रकार के विचार आते हैं। अब 40 प्रकार के जो विकल्प आ रहे हैं, वो 40 प्रकार के विकल्पों के अनुसार कार्य तो होता नहीं, लेकिन कर रहे हैं। वो 40 प्रकार के जो विकल्प हमने 1 मिनट में किए हैं ना, वो 1 मिनट में 40 प्रकार के विकल्पों का पाप लग रहा है। हम समझे तो अनंत कैसे हो रहे हैं। अब 1 घंटे में कितने मिनट? कितने मिनट 1 घंटे में? 60 मिनट। इसमें इतना क्या सोचना था? 60 मिनट। अभी आगे सोचना, अभी आगे सोचवाएंगे आपसे, सोचे ना। 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर एक एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 कीजिए। और ऐसा 1 घंटा दिन में नहीं होता, कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में एक एक मिनट के अंदर 40 भाव भी बराबर आ रहे हैं, तो कितना पाप हम एक दिन में कर रहे हैं। क्रिया के माध्यम से पाप हो या ना हो उसकी बात नहीं चल रही है, मन में ही कितना पाप चल रहा है, मन में ही कितना पाप चल रहा है, विकल्पों से पाप चल रहा है। हमने प्रारंभ में किया था, शुरुआत में ही, क्या याद है किसी को?
दूसरे छंद में प्रारंभ किया, दूसरे तीसरे में, इसी आलोचना पाठ के। समरम समारंभ आरंभ, ये समरंभ क्या था? विकल्पों के अनुसार विचार। इसको तो विचार कभी एक बार इस पे भी थोड़ा प्रयास करूंगा अपने को सुधारने, बराबर इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको बराबर याद करेंगे कि एक पूरे एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो इतनी बड़ी वैल्यू जानता है ना, तो लगता है अच्छा इतने सारे पाप मैंने कर लिए। विचार कर, इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंत। अब भगवान के आगे सामने भोला भाला बन रहा है, हे भगवान मैंने आप इतने अनंत पाप किए हैं, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप ही इन पापों का कुछ कीजिए, पापों का दूर कीजिए। मतलब क्या, भगवान पापों को दूर करेंगे? नहीं, गलती जिसने की है उसी को उसकी सजा भुगतनी, ये तो न्याय है ना, प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा तो उसके साथ खुद छेड़छाड़ होने वाली है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं किए फल निश्चय ही वे देते। जो स्वयं किए हैं कर्म वो हमें ही फल देने वाले हैं, किसी और को देने वाले नहीं है। अब भगवान के सामने विनती तो कर रहे हैं कि हे भगवान हमने अनंत पाप किए हैं, विनती उनके सामने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें सही गाइडेंस देंगे। गाइडेंस देने वाले भी भैया शिक्षा गुरु भी बहुत बड़े होते हैं, और ये तो हमारे शिक्षा गुरु नहीं है, भगवान हमारे जीवन गुरु है। ये हमें शुरू से लेके अंत तक हमारा साथ देते हैं। मतलब जब से हमारा प्रारंभ हुआ हम तब से मंदिर जाते हैं। अगर हमारा सौभाग्य है, हमारे घर के ऐसे संस्कार है, तो बचपन से गए हम मंदिर जी, और जब रोज मंदिर जाते हैं तो अंत समय तक भी बराबर मंदिर जाएंगे। तो हम आपकी शरण में रोज बराबर आते हैं, तो यही तो विचार करते हैं कि हे भगवान अब से मेरी कोई गलती ना हो, मैं अपने स्वरूप को पहचानूं। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवहार के अंदर कहा जा रहा है हम कीने श्री भगवंता, लेकिन वास्तव में सारे पाप हमें खुद ही होने। और आप तो सब कुछ जानते ही हैं, संतति चिरकाल उपाय। संतति क्या होती है? संतति मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही है। भैया ये हमारे घर की संतति है, हमारे पुराने लोग भी करते आ रहे थे, इसलिए हम भी ये कार्य कर रहे हैं। वो काम करते थे तो हम भी करते हैं, हमारे परदादा किया करते थे, परदादा के परदादा दादा दादा ये कार्य किया करते थे, तो हम भी ये काम करते हैं। ये सारे काम संतति से चल रहे हैं। हम अभी मंदिर क्यों जाते हैं? मैं आपसे पूछूं, जितने लोग सुन रहे हैं आप सबसे पूछूं, हम मंदिर क्यों जाते हैं? उत्तर है आपके पास क्या? आपके पास हो सकता है ये उत्तर तो जरूर हो कि हमारे पिताजी मंदिर जाते थे, उन्होंने हमें कहा कि बच्चों तुम्हें भी रोज मंदिर जाना चाहिए, इसीलिए हम मंदिर जाते हैं। हमारे पास खुद कोई कारण नहीं है, किसी के द्वारा बताया हुआ कारण अवश्य है। मैं संतति शब्द को समझाने के लिए कह रहा हूँ। कई लोगों की हर चीज की आदत होती है, हमारे घर में शुरुआत से ऐसा कार्य होता है तो हम ऐसा कार्य करते हैं, उसके पीछे लॉजिक नहीं विचार करते। जरूरी नहीं है जो पुराने काम करते आए हैं वही सारे काम ठीक ही हो। हमें क्या लगता है जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है वो सब ठीक है, वो पुराने जमाने का था। नहीं भैया, पुराने काम सारे ठीक नहीं होते हैं। कोई अगर चोर है और चोर का बेटा क्या कहेगा, देखो भैया मेरे पिताजी चोर थे तो मैं भी चोरी करूंगा। उसका बच्चा होगा, देखो मेरे पिताजी भी चोर थे, हमारा खानदान पूरा चोर था तो मैं भी चोर बनूंगा। बोलो श्रेयस्कर है क्या ये? मेरे भैया हम संतति को नहीं अपनाते हैं। बोलो पुराने जमाने में तो मतलब अभी 10-15 साल पहले तो छोटे फोन चला करते थे, हमारे पिताजी तो छोटा फोन इस्तेमाल किया करते थे, तो हम छोटा क्यों नहीं करते हैं? संतति चलाओ ना। उस जमाने में तो व्हाट्सएप फेसबुक नहीं हुआ करते थे, तो संतति उधर चलाओ। उधर तो चलाने का प्रयास नहीं है, उधर तो हम बदलाव कर देते हैं। उस समय में जैसा आज जैसा खाना जैसा होता है वैसा नहीं हुआ करता था, उस समय में ऐसा जंक फूड नहीं मिला करता था, तो भैया उस समय में दाल रोटी मिलती थी, तो आज भी दाल रोटी खाओ ना। आज तो इधर संतति का विचार नहीं है, और धर्म के क्षेत्र में आते ही संतति का विचार करने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे आते ही इसकी बुद्धि जीरो हो जाती है, संसारिक कार्यों में पूरी बुद्धि लगाता है। संतति चिरकाल उपाय, संतति से ये सारी चलता आ रहा है कार्य हमें पता ही नहीं है। भैया हमारे घर में शुरू से दीपक जला करते थे, तो हम भी हमारे घर में भी बराबर दीपक जलते हैं। अब एक विचार करो, दीपक जलते आ रहे थे इसीलिए हम दीपक जला रहे हैं, कितना तर्क ठीक है? हम ज्ञानी है ना? विचार करो, ज्ञानी बराबर है, सोचने की शक्ति है हमने बराबर, वो काम करते आ रहे थे तो हम भी बराबर करें। आज हमने देखा यहाँ पर, अभी यहाँ पर हम मैं
कहीं किसी और का आधार नहीं है, आलोचना पाठ के आधार से सारी चर्चाएं चल रही है हमारी। देखो आलोचना पाठ के अंदर ही यहाँ पर पुराने छंदों में कहकर आए थे ईंधन बिन शोधी जलायो, यहाँ पे पुराने छंद में भी कहकर आए थे बिन देखे अग्नि जलाई। मतलब अग्नि को जलाना क्या कह रहे हैं, अग्नि को जलाना दोष कह रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, हम आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं और आलोचना पाठ की बात ही नहीं मान रहे हैं, और हम कह रहे हैं नहीं ये तो संतति से चलता आ रहा है, संतति से। भैया क्या संतति, कहाँ लेके जाएंगी संतति हमें? अगर पिताजी नरक जाएंगे तो हम भी नरक जाने के लिए तैयार हैं क्या? हमारे घर में कोई बुरा काम हो रहा था तो हम भी वो काम करने के लिए तैयार हैं क्या? तो विचार करें भैया, अग्नि का एक जीव है, घर में अग्नि जलानी पड़ती है, वो मजबूरी है, लेकिन मंदिर में अग्नि जलाना ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी भैया? पुराने जमाने में अग्नि इसलिए जलाया किया करती थी, मंदिरों में इतना उजाला नहीं हुआ करता था, लाइट नहीं हुआ करती, तो भगवान के दर्शन कैसे करें? तो बराबर दीपक लेके हर चारों तरफ घुमाया जाता था जिससे भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन आज तो बराबर लाइट है ना, लाइट से भी पाप हो रहा है, लेकिन अब डबल पाप करने को तैयार हो, वहां से भी यहाँ से भी, और इसको आरती कह रहे हैं। आरती माने होता है गुणों का याद करना, गुणों का स्तवन करना, ये होती है आरती। कहीं पर ये नहीं लिखा है, यहाँ पे खुद ही करें ना आलोचना पाठ में। तो चर्चाएं तो जितनी करें उतनी कम है, अपना समय तो भागता हुआ नजर आता है और अपना समय यहाँ पर पूर्ण भी हो रहा है। तो हम सब इस सब के बारे में विचार करें, बाकी चर्चा हम कल समय से यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। अभी सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।